हमने जाना कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का? चूंकि वो गवर्नर नहीं था, वो तो एक व्यापारी अंग्रेज था जो कि अपनी सैनिकों की टोली लेकर के उसने प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को होता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसके बाद 1764 में बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह लॉर्ड क्लाइव और मीर कासिम के बीच में हुआ। जब मीर कासिम हार गया तब बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इससे क्या हुआ? इससे हमारे जो लॉर्ड क्लाइव था वह गवर्नर बना। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, ठीक है। अब देखिए बंगाल इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ? बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था, अब देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। कॉर्नवालिस, जब वॉरेन हेस्टिंग चला गया यहाँ से तब कॉर्नवालिस को भेजा गया ब्रिटेन से। जब वह आया तो उसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था और लगान वसूलने की व्यवस्था उन्होंने लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली को हम क्यों जानते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की नीति अपनाने वाला, सहायक संधि की जो नीति है इसको लाने वाला कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। बच्चों, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई और सहायक संधि की नीति के तहत वह राजाओं की सहायता करता, अपनी सेना देता उनको कि तुम दूसरे राज्यों पर हमला करो, उसको जीतो, हम आपको अपनी सेना देंगे। और इस संधि को अपनाने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन था? हैदराबाद। ये प्रश्न आता है बच्चों, पहला राज्य कौन है? हैदराबाद। इसके बाद देखिए विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। जब 1857 की क्रांति हो गई, जब अंग्रेजों को लगा कि हमारा पूरा देश विरोध कर सकता है, तो उन्होंने पूरे देश के लिए एक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन था? विलियम बेंटिंग। बच्चों, विलियम बेंटिंग को हम इसलिए भी जानते हैं क्योंकि विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद लेने की जो प्रथा है उसका समाप्त करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक यह नीति किसकी थी? डलहौजी की थी। प्यारे बच्चों, जिस समय अंग्रेजों ने कलकत्ता में और दिल्ली में, हैदराबाद में, मद्रास में और अन्य राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और वो यहाँ के राजा बन गए थे, उस समय कुछ समाज सुधारक भी हमारे देश में जन्म लिए, जिन्होंने कुछ समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी। और इस ब्रह्म समाज की स्थापना के अंतर्गत उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, दास प्रथा का विरोध किया था। इसके साथ ही आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। बच्चों, प्रथम अखबार हमारा उदंड मार्तंड है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और अलीगढ़ आंदोलन, इसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। बच्चों, तो बच्चों ये हमको विशेष ध्यान देना है, इन चीजों को हमको ध्यान देना है और इनको हमें याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, जब हमारे देश में अंग्रेजों का आतंक था, अंग्रेज हमारी प्रजा का शोषण कर रही थी, हमारे राजाओं का, नेताओं का शोषण कर रही थी, तब क्या हुआ बच्चों? देखिए, दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से
दक्षिण अफ्रीका। पहले महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था उस समय अंतिम जो बादशाह था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान और बहादुर शाह जफर था। उधर दूसरी तरफ दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब होती है? 1600 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब होती है? 1600 ईस्वी में। इससे पहले बात करते हैं कि भारत की खोज समुद्री मार्ग से करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो बच्चों, पहला पुर्तगाली जिसने भारत की खोज की समुद्री मार्ग से, वह भारत आया 1498 में, वास्को डी गामा था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, इसको याद कर लीजिएगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। उधर अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अगर अमेरिका की खोज के प्रश्न पूछता है तो कोलंबस इसका उत्तर होगा बच्चों। चलिए, लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे जबरदस्त और तेज तर्रार जो अफसर था, लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने दक्षिण भारत पर अपनी फैक्ट्रियां तो लगा ही ली थी, अब उसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर भारत पर कब्जा करना। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मैप को ध्यान से देखिए। उत्तर भारत में आप देख रहे हैं मैप को, दिल्ली है और इधर कलकत्ता है, ठीक है। चूंकि कलकत्ता भी हमारा समुद्र के किनारे है तो कलकत्ता में भी अंग्रेज पहुंचे और उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर राज करना, यहाँ पर सत्ता का प्रसार करना। उस समय कलकत्ता का, बंगाल का जो बादशाह था सिराजुद्दौला। मेरे प्यारे बच्चों, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है जिसमें मीर जाफर अंग्रेजों से मिल जाता है, क्योंकि उसको प्रलोभन अंग्रेज देते हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो जब युद्ध शुरू होता है, जैसे ही सिराजुद्दौला मीर जाफर को आदेश देते हैं कि अपनी सेना आगे बढ़ाइए अंग्रेजों को से युद्ध करने के लिए, तो वह एक मूक दर्शक बना खड़ा रहता है और वह अपनी सेना को आगे नहीं भेजता है। बच्चों, इस तरह से बिना युद्ध किए ही ये प्लासी युद्ध हो गया और सिराजुद्दौला मारा जाता है। इसके बाद मीर जाफर को प्लासी के युद्ध के बाद, जब मीर जाफर, चूंकि अंग्रेजों का उन्होंने साथ दिया था, उसने सिराजुद्दौला से उसका दोगलापन का कार्य किया था, उसका साथ दिया नहीं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेज उससे बहुत खुश थे, उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। दूसरी ओर कुछ समय बाद जब वह नवाब बन गया तो उसको अब अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं हो पा रहा था, तो जनता के नज़रों के सामने अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगा, इसलिए उसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम को मीर जाफर की जगह बंगाल का नवाब बना दिया। अब जो मीर कासिम था वह तो मीर जाफर से बुद्धिमान और अपने जन्मभूमि को प्यार करने वालों में से था। उसने कहा कि आप बना तो मुझे रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसने अपनी सेना संगठित की और जब उसको लगा कि मैं अब मजबूत हो गया हूँ, तब उसने अवध के नवाब के साथ मिलकर के मीर कासिम ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। युद्ध हुआ 1764 का, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध ने तो इतिहास की काया ही पलट दी बच्चों। बक्सर का युद्ध से क्या हुआ? एक तरफ लॉर्ड क्लाइव है, एक तरफ मीर कासिम है। हालांकि मीर कासिम की सेना मजबूत थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने
ब्रिटेन से काफ़ी सैनिक मंगा लिए, बुला लिए, जिसकी वजह से मीर कासिम को अंततः हारना पड़ा। तो 1764 के युद्ध प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि 1764 के युद्ध से अंग्रेज अब भारत में राज करना सीख गए, अब भारत में राज कर रहे थे। लॉर्ड क्लाइव को अब बंगाल का वह नवाब बन बैठा। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, आपने जान लिया किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ, किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अभी तक वह नवाब है लॉर्ड क्लाइव, लेकिन बंगाल का गवर्नर भारत में बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? जब लॉर्ड क्लाइव अपने देश चला गया तो वहां से जब दूसरा ऑफिसर आता है वॉरेन हेस्टिंग, उसको 1773 में ये प्रश्न आ सकता है, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया। टीपू सुल्तान से संधि की 1792 में। लॉर्ड क्लाइव ने 1792 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की, जिसे जमींदारी व्यवस्था हम कहते हैं। तो बच्चों, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की? जमींदारी की व्यवस्था किसने की भारत में? लॉर्ड क्लाइव ने की। भारत में प्रथम जो रेलवे बम्बई से ठाणे भारत में अंग्रेजों ने ही बिछाई थी। तो ये प्रश्न पूछा आता है, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? मुंबई से ठाणे, ठीक है। सहायक संधि के लिए लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के माध्यम से सहायता करने का भारत के जो रजवाड़े थे, राजा थे, उनको सहायता करने का एक प्रलोभन देते थे और इसके बाद उनके राज्यों पर कब्जा कर लेते थे। तो ये सहायक संधि की नीति थी। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक 1833 में। बच्चों, विलियम बेंटिंक एक पहला गवर्नर था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय की सहायता की थी। यह प्रश्न यहाँ से बनता है। 1857 की क्रांति को हम क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय भारत का गवर्नर डलहौजी था। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो थी योजना बनाई थी, और इसी योजना के अंतर्गत उसने जिस राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था उसको पुत्र गोद लेने के लिए उसने कानून बनाया है, कोई राजा पुत्र गोद नहीं ले सकता है। देखिए बच्चों, 1857 की जो क्रांति है उसमें मेरठ से, देखिए, इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 ईस्वी में हुई, जब मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग न करने के लिए विद्रोह किया और अपने पक्ष में कई सैनिकों को करके विरोध किया कि अब हम यह कार्य नहीं करेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, 1857 क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर जो कि वृद्ध हो चुका था उसको अपना बादशाह घोषित कर लिया, इससे और क्रांति और भड़क गई। वहीं कानपुर से नाना साहब ने इस क्रांति में हिस्सा लिया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इस क्रांति में हिस्सा लिया। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में हिस्सा लिया, और ये सभी अंग्रेजों लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। बच्चों, राजगढ़ से रानी अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों की फौज तक तैयार कर ली थी इस 1857 की क्रांति को सफल बनाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटेन से सैनिक मंगा करके 1857 की क्रांति को विफल कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा आक्रोश, बहुत ही बड़ा रोष अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों का था। भारत अब अंग्रेजों के खिलाफ थे। जब 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया, तब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत आया, उसको प्रथम वायसराय बनाया गया और गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया।
एक प्रश्न और आता है कि प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय में हुई? तो 1881 में प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। यह प्रश्न और पूछा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड माउंटबेटन ही बनाए गए थे। ठीक है, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के समय जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे कौन बनाए गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि अंग्रेजों ने लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, कानपुर, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, बड़ौदा, पूना, गोवा, मैसूर, मद्रास, लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की। ह्यूम इसके संस्थापक थे और इसमें आगे चल के दो तरह के नेता हुए, गर्मपंथी नेता और नरमपंथी नेता। आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि गर्मपंथी नेता कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए। जब महात्मा गांधी भारत वापस आए थे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा विद्रोह चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। पूरा भारत देश के सभी नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ थे। सभी अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी थे, चाहे वो किसान हो, चाहे औद्योगिक वर्ग हो या कोई भी हो, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। वहीं 1917 में महात्मा गांधी ने जब भारत आए तो उन्होंने 1917 में किसानों की सहायता के लिए, वह किसान जो खाद्य फसलें उगाना चाहते थे मगर उन्हें नील की खेती करने पर विवश किया जाता था, जबरन उनसे नील की खेती कराई जाती थी, उनके साथ चंपारण आंदोलन किया और उनको उनका अधिकार दिलाया। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया। यह रॉलेट एक्ट क्या था? इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेज बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को सीधा जेल भेजते थे। इसका विरोध करने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया और आंदोलन किया गया। 1919 में एक कांड और हुआ। पंजाब के अमृतसर में पंजाब के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया और इनको आज़ादी दिलाने के लिए एक सभी लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्र हुए। तभी जनरल डायर ने, कमांडर जनरल डायर ने, जो कि एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसने वहां पर सभी भीड़ में जो एकत्र लोग थे उन पर गोलियां बरसा दी। लगभग सभी लोग मारे गए। ये बहुत ही निर्दयी कांड था। प्यारे बच्चों, जो 1919 का जो पंजाब का जो अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? पंजाब में के अमृतसर नामक स्थान में हुआ था और इसमें कमांडर कौन था? जनरल डायर था। ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन एक सबसे पहला और महात्मा गांधी का ये सबसे बड़ा आंदोलन था। 1922 में चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी चौरी चौरा कांड हुआ। प्यारे बच्चों, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने अभी पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। 9 अगस्त 1925, ये डेट आप याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड पर और बात कर लेते हैं। चौरी चौरा कांड क्या था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, यूपी में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड पर हुआ क्या? उसमें किसानों ने एक थाने का घेराव कर लिया, क्योंकि उसके कुछ साथी थाने में बंद थे। उन अपने साथियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने चौरी चौरा कांड में वहाँ की पुलिस से
पुलिस से कहा कि हमारे जो नेता उनको छोड़ दो, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, तो उसके बदले में उन्होंने भी पथराव कर दिया। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना ये आंदोलन जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उन्होंने इसको वहीं पर बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा दो उनके हथियार थे जिसका उन्होंने पालन किया। मेरे प्यारे बच्चों, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना जो लखनऊ में हुई, यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसमें क्या हुआ, इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां ने काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को रोका और सारा खजाना लूट लिया। जब बाद में जब ब्रिटिश हुकूमत ने उनको पकड़ लिया तो उनको फांसी दे दी गई। 9 अगस्त 1925 की बात है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसी के तहत लाहौर कांड, दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी की चोट पहुंचाने वाले सैंडर्स की हत्या की गई। और सैंडर्स की हत्या के साथ साथ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव ने नेशनल असेंबली पर बम फोड़ा, जिसके तहत 7 अक्टूबर 1930 को उनको ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई। और 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। प्यारे बच्चों, इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश के कुछ सैनिकों ने घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने हाथ से स्वयं गोली मार करके अपने आप को आज़ाद कर लिया, मगर अंग्रेजों के कब्जे में वो नहीं आए। यह हमारा इतिहास है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यह आंदोलन अपने आप में बहुत ही बड़ा था। इसी आंदोलन के अंतर्गत नमक का कानून महात्मा गांधी ने तोड़ करके इसकी शुरुआत की थी, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसी के साथ 15 अगस्त 1947 को काफ़ी मशक्क़त के बाद महात्मा गांधी और हमारे अन्य क्रांतिकारियों ने, अन्य देशभक्तों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो बड़े ही कष्टों से हमारे देश को आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। प्यारे बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है। प्लासी युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था इसको आप पता करिएगा। अभी हमने इस वीडियो में हमने बताया है। बक्सर युद्ध कब हुआ था, इस वीडियो ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था, है ना। भारत में रेलवे लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, है ना। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब हुआ था इसको आप स्वयं पता करें। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।